जेएमआई बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए, जामिया मिलिया इस्लामिया में 2 ईयर रेगुलर बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए, जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन वगैरह होता है बेसिकली, उसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको admissions.jmi.ac.in इस वेबसाइट पर आना है। कोई भी जेएमआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नहीं जाएगा। जैसे मान लो, जैसे आपको मैं दिखा दूं, गूगल पर सिर्फ जेएमआई आप लिखोगे तो jmi.ac.in यहाँ पर आप आओगे तो आपको डायरेक्ट लिंक पर पहुंचने में दिक्कत होगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप इस पे आओगे, JMICU पर आओगे तो भी आपको दिक्कत होगा। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पर आओगे तो भी आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पर नहीं रीच कर पाओगे। तो जस्ट अ सजेशन टू यू पीपल कि डायरेक्टली आप admissions.jmi.ac.in इस वेबसाइट पर आएंगे। कुछ बातें वेबसाइट में क्या क्या सारा डिटेल दे रखा है, कैसे आप लोगों को देखना है, ये सब मैं बता दे रहा हूँ। उस पे आने से पहले कोई भी ऐसा बच्चा जिसको जामिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई डाउट है, सिलेबस क्या है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, वो एलिजिबल है कि नहीं है, उसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इन दैट केस आपको डेली बाइट्स चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। यूट्यूब पर जाके डेली बाइट्स सर्च करिए। जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि JMI BA 2026 करके एक प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर आना है और जामिया बीएड के A to Z सभी डाउट एकदम ढंग से आपको क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी डाउट है कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, सीट कितना है, फीस कितना है, पेपर स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे डाउनलोड करें, सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है कि पीडीएफ कैसे मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर का। लास्ट में लास्ट ईयर डेली वाइट से अच्छे खासे क्वालिफाइड स्टूडेंट रहे हैं। लास्ट ईयर क्या मतलब, हर साल डेली वाइट से जामिया में अच्छे खासे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर करके, तो उनका आपको टेस्टिमोनियल वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारी बातें देखने के लिए मिल जाएंगी। वन स्टॉप डेस्टिनेशन प्लेलिस्ट पूरा आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, किसी को सिलेबस वगैरह पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सब सिलेबस वलेबस की चीजें यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर रखी हैं, B22 बीएड। और जब आप इस पर सबमिट करोगे तो आप देखोगे कि आपके आगे एंट्रेंस सिलेबस खुल जाएगा। ठीक है, और इसको लास्ट इन्होंने 26 मार्च 2025 को अपडेट किया था। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वही सिलेबस देखने के लिए मिलेगा जो डेली बाइट्स के यूट्यूब पर मैंने बताया है। आप जाना, मेरा लाइव सेशन ये वाला देखना। ठीक है, जहाँ पर JMI 2026 का फॉर्म रिलीज रिगार्डिंग लाइव सेशन मैंने कंडक्ट किया था। इसमें मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं बच्चे यूट्यूब पर कहाँ देख लिए थे, कौन से टीचर ने किसने क्या कह दिया कि सिलेबस चेंज होगा, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं, चूरन बेच रहे थे लोग। ये सिंपल आपके सामने है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करा के दिखा दिया हूँ, सिलेबस ये है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा। यहीं पर आपको प्रोस्पेक्टस का भी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं। यहीं पर आपको यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करोगे, सारा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया का यहाँ सारा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पर आपको आपके बीएड कोर्स का भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहीं पर आपको आपके बीएड कोर्स का भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बीएड, ठीक है, 13,325 रुपये फीस है, ये सारा कुछ मेंशन है। 200 टोटल सीट है और जो तमाम एलिजिबिलिटी वगैरह का डिटेल है वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, लाइन बाय लाइन ढंग से। इसका एक्सप्लेनेशन मेरे डेली बाइट्स के यूट्यूब पर मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, जामिया BA 2026 वाला प्लेलिस्ट चेक करिए, लाइन बाय लाइन सबका मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। बाकी एग्जाम का डेट 4 जून 2026 है, 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, अगर मतलब किसी कारणवश एग्जाम का डेट पोस्टपोन नहीं होता है तो। और ये भी ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा है जो जामिया का स्पेशल एजुकेशन का पेपर दे रहा है तो B23 जिसका पेपर कोड है बीएड स्पेशल एजुकेशन, और ये तो उसके एग्जाम का डेट आपको 6 मई देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसी तरह उसी बीएड स्पेशल एजुकेशन में लर्निंग डिसेबिलिटी और उसका अलग अलग डेट है, तो यहाँ पर आप आके प्रोस्पेक्टस में अपने चेक कर लीजिएगा। बीएड नर्सरी का 3 मई डेट है। ठीक है, नॉर्मल 2 ईयर वाले रेगुलर बीएड का डेट 4 जून है। अब आ जाते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर पर, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फॉर्म फिलिंग पर। फॉर्म फिल करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ दे रखा है फॉर्म फिलिंग का। ये रहा, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूजी पीजी फॉर द सेशन 2026-27। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर यूजी पीजी के लिए अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस आपका यहाँ से खुल जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, एक्टिवेट योर अकाउंट, रीसेंट एक्टिवेशन कोड, तीनों ऑप्शन का हो सकता है जरूरत पड़े, तो यहाँ पर दिया हुआ ये बात हमको पता होना चाहिए। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आएंगे। आर यू JMI स्टूडेंट, JMI स्टूडेंट रहो, सीधे बोलेगा रोल नंबर डालिए, तुम्हारा अच्छा खासा डेटा वहीं से उठा लेगा। मैं जामिया का स्टूडेंट नहीं हूँ तो नो लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं फर्दर अपना जो भी बाकी का डिटेल है सारा फिल करूंगा। फर्स्ट नेम में मैं यहाँ पर फिल करना चाहूंगा, ओके। तो मेरे से बोला था आर यू JMI स्टूडेंट, नो।
यहाँ पर फर्स्ट नेम में मैंने डेली फिल कर दिया है, मिडिल नेम में मैंने बाइट्स फिल कर दिया है, जेंडर मैंने मेल फिल कर दिया है, ऑब्वियसली आपका जो जेंडर है वो आप फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ मैंने ऐसे ही डमी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया, आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। मोबाइल नंबर मैंने डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर फिल कर दिया, किसी भी कैंडिडेट को प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करने के लिए इसी नंबर पर कॉल नहीं करना होता, इस नंबर पर गलती से भी कॉल नहीं करिएगा, इस नंबर पर केवल चैट हेल्पलाइन अवेलेबल है, हैंडलर से आप चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। फादर्स नेम में मैंने अपना नाम फिल कर दिया, मदर्स नेम में मैंने हैंडलर का नाम फिल कर दिया। ऑब्वियसली आप यहाँ पर अपने फादर मदर का नाम फिल करेंगे, ईमेल आईडी आप अपना फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। ये जो कुछ भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक डमी डिटेल है, जो मैं सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे ही कुछ फेक डिटेल्स भरकर आपको शो कर रहा हूं कि देखो भाई फॉर्म में ये प्रक्रिया ये स्टेप आपको देखने के लिए मिलेगा, और पूरा देखने के बाद ये स्टेप आप फॉलो करेंगे। ये सारा डिटेल मैंने फिल कर दिया है यहाँ पर, अब मैं इसको करूंगा सबमिट। ठीक है, अब मुझे बता रहा है कि देख लो भाई नाम ये है, डेली बाइट्स आपने नाम फिल किया है, डेट ऑफ बर्थ आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जेंडर ये देखने के लिए मिल रहा है, फादर मदर नेम ईमेल आईडी, और ये आप चेक कर लीजिएगा, जब सही रहेगा तो यहाँ पर ओके कर देना। ठीक है, आप ओके कर दोगे, फिर उसके बाद बोलेगा कि आर यू जेएमआई स्टूडेंट, नो, तो लिख रहा है कि एन एक्टिवेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन कोड आया होगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन कोड आया है कि नहीं आया। हाँ ओके, मुझे एक मैसेज आया है, डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन ऑन जेएमआई एडमिशन पोर्टल, और इन्होंने एक कोड सा दे रखा है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एक्टिवेट योर अकाउंट, और बोल रहा है कि अपना ईमेल आईडी डालें। तो जो ईमेल आईडी मैंने फिल किया था वो मैं डाल दे रहा हूँ, डेली बाइट्स का जो बिजनेस मेल है मैं वो डाल दे रहा हूँ। एंटर एक्टिवेशन कोड जो फोन पर आया है वो डालना है या मेल पर आएगा तो वो डालना है, लेट्स चेक। जो फोन पर आया है फिलहाल तो वो डाल दे रहा हूँ, वेरीफाई ओटीपी। हाँ देखिए, फोन पर ओटीपी आया था, वो ओटीपी मैंने डाल दिया, और मैं जो मैंने अपना मेल फिल किया था वो मैंने डाल दिया। योर एक्टिवेशन कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज सेट योर लॉगिन पासवर्ड। अब ईमेल आईडी मैंने डेली बाइट्स का जो कांटेक्ट के लिए है, जो बिजनेस का मेल है वो डाले, एड्रेस मैंने डाला है। यहाँ पर आप अपना डालोगे @gmail.com, hotmail.com, yahoo.com, जो भी आपका हो। ये डेली बाइट्स का बिजनेस मेल है, तो ये contact@dellybytes.in, ये मैंने अपना मेल डाला है। आप मेल आईडी डालते हैं कॉशियस रहोगे, अपना ढंग का मेल आईडी डालोगे आप। यहाँ पर मैं एक ऐसे ही डमी पासवर्ड क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली आप अपना पासवर्ड खुद क्रिएट करोगे। ठीक है, 2-3 स्पेशल कैरेक्टर और अल्फा न्यूमरिक ये सब डाल के करोगे। कहने का मतलब है कि ABCD 1 2 3 या फिर @ या हैशटैग, फिर उसके बाद कैपिटल A कैपिटल B, कुछ कैपिटल स्मॉल हैशटैग, ये स्पेशल कैरेक्टर्स, इस तरह के सारी चीजें इंक्लूड करोगे। जैसे मान लो यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, देखोगे लेटर्स कैपिटल है स्मॉल है, और उसी में एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, हैश डाल दो, स्टार डाल दो, कुछ इस तरह का पासवर्ड क्रिएट करोगे। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अपना फॉर्म प्लीज किसी भी कैफे वाले भैया से मत फिल करवाना। कैफे वाले भैया से तुम तभी फिल करवाना कि तुम ये सोचो कि तुम टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, और तुमको लगता है कि तुमसे ज्यादा होशियार वो कैफे वाला है, तभी तुम अपना डिटेल उससे फिल करवाना। तुम्हारा डिटेल तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम पासवर्ड क्या चूज किए हो, तुम ईमेल आईडी क्या चूज किए हो। यहाँ आप कोई गलती करोगे, कल को उसी कैफे वाले के पास जाओगे, वो अपना नंबर डाल के ओटीपी डाल के फॉर्म फिल कर देता है, बाद में आपको दिक्कत होगा। वो अपना नंबर डाल के फटाक से फॉर्म फिल कर देगा, पैसे के लिए आपकी लग जाएगी। आप इतना कॉमन सेंस यूज करो, आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, यू आर एस्पायरिंग टू एडुकेट सोसाइटी, एंड इतना बेसिक सा एडुकेशन आपके पास होना चाहिए कि फॉर्म कैसे फिल होता है, फॉर्म में क्या डिटेल डालना है, आपका डिटेल क्या है। अगर आप इस चीज को खुद नहीं कर पा रहे हो तो मतलब फिर आप कैसे सोच रहे हो टीचर बनने के लिए। तो प्लीज बी वेरी कॉशियस, फॉर्म खुद फिल करेंगे, डोंट रिलाई ऑन एनी भैया दीदी छोटा भाई कजन, और फिर तुमको लगे कि हम किसी कैफे वाले पर हैं। भाई खुद से फिल कर लो, ठीक है, आधे 1 घंटे का काम होता है, खुद से फिल करोगे तो बेटर रहेगा, इसी बहाने आप सीखोगे। एडमिशन पोर्टल अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, क्लिक हियर टू लॉग इन। अब वो कह रहा है कि एडमिशन पोर्टल अकाउंट क्लिक हो गया है, सब कुछ हो गया है। ठीक है, अब मैं मेरे को वापस से लॉगिन करना है। ठीक है, अब वापस से मेरे को लॉगिन करना है, तो मुझे वो डिटेल डालना पड़ेगा जो मैंने अभी वहां पर वो किया है। ठीक है, तो मैं यूजर नेम में contact@dellybytes.in डाल दे रहा हूँ, जो पासवर्ड मैंने बनाया है वो मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को एक्टिवेटर अकाउंट का ऑप्शन वहां दे रहा था ना, कोई नहीं एक्टिवेट किया, गलती से बैक कर दिया होगा, तो यहाँ पर भी एक्टिवेटर अकाउंट का ऑप्शन उसको दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैंने लॉगिन आईडी में ईमेल आईडी डाला है और पासवर्ड वो डाला जो मैंने भी क्रिएट किया था। ठीक है, साइन इन मैं कर रहा हूँ, देखो फटाक से साइन इन हो गया बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डेट वोट लिख दिया है। ठीक है, प्रोग्राम टाइप क्या है भाई, मतलब बैचलर सेलेक्ट करते हैं। बीएड दो बैचलर डिग्री नहीं होती है, ठीक है, लेकिन बीएड जो बैचलर्स के अंदर आ रहा है, मतलब ग्रेजुएशन नहीं होता है बीएड यहाँ पर। ठीक है, कुछ कोई कंफ्यूज मत होइएगा, चलिए खैर इग्नोर करिए।
बैचलर्स आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद बीएड करते हो, लेकिन यहाँ प्रोग्राम टाइम में आप बैचलर सेलेक्ट करोगे तो बीएड शो करेगा। कुछ और सेलेक्ट करना है, कोई और प्रोग्राम टाइप अप्लाई करना चाहते हो, यू वांट टू अप्लाई फॉर B22 बीएड, हाँ यस, योर रिक्वेस्ट एडेड सक्सेसफुली, उसको उन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा तो अप्लाई का ऑप्शन देगा। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो स्पेशल बीएड के लिए अप्लाई करना चाहता है, आपको पता होना चाहिए डेली बाइट्स पर जामिया के स्पेशल बीएड, जामिया के नर्सरी एजुकेशन, सभी बीएड का प्रिपरेशन होता है। कोई बच्चा स्पेशल बीएड के लिए अप्लाई करना चाहता है तो भी यहाँ पर ऐड क्लिक कर देगा, तो देखो कि नीचे एक और ऐड हो जाएगा, यहीं पर, यहाँ पर देखो ऐड, एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई ऐसा बीएड प्राइमरी के लिए भी अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, मान लो कोई प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो यहाँ पर देखो कि तुम जो सा चाहो ऐड कर दो, ठीक है। अब डेली बैच इन सबका प्रिपरेशन कराता है तो ऐड कर दे रहा है आपको जस्ट शो करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ कर दिया, अब मैं बीएड वाले पर आके अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इतना यहाँ तक फॉर्म फिल हो गया, अभी यहाँ तक आना हो भाई साहब, 7 स्टेप है। I've read all the instructions, ठीक है, हाँ या I've read, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है कि फोटो का क्वालिटी कैसे होना चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट कैसे होगा, ठीक है, पेमेंट वगैरह कैसे होगा, ये बातें इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिक डिटेल इन्होंने खुद से उठा लिया है। अब देखो यहाँ पर आपको अपना एबीसी आईडी फिल करना होगा। आजकल सभी फॉर्म्स में एबीसी आईडी फिल करने के लिए कह रहा है, क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर एबीसी आईडी, ठीक है। तो ये जो एकेडमिक जो है, जो आपका बैंक ऑफ क्रेडिट है, वो एबीसी आईडी आपसे क्रिएट करने के लिए कह रहा है। आजकल सभी फॉर्म्स में ये मांग रहे हैं एबीसी आईडी आपसे फिल करने के लिए, तो वहाँ पर बेसिकली फिल करना होगा। फादर्स क्वालिफिकेशन, जो भी आपके फादर का क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। जो भी आपके मदर का क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर फिल करोगे, मैं अपने हिसाब से यहाँ फिल कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपका सोशल कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आप फिल करोगे, ठीक है। मैं अपने हिसाब से यहाँ फिल कर रहा हूँ, ठीक है। डोमिसाइल स्टेटस जहाँ का भी आपका है आप वहाँ से फिल करोगे, ठीक है। मैं दिल्ली फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो भी आपका होगा आप फिल करोगे, मैं यहाँ पर ऐसे ही डमी फिल कर दे रहा हूँ। रिलीजन जो भी आपका होगा यहाँ पर आप फिल करोगे, मैं हिंदुइज्म फिल कर दे रहा हूँ। आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट? नो। डू यू बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर? नो। हैव यू बीन एन एनसीसी कैडेट? नो। हैव यू बीन एनएसएस वॉलंटियर? अगर आप रहे हो तो यस करोगे, मेरा नो है, मैं नो कर रहा हूँ। आपका जैसा रहेगा आप वैसा फिल करोगे। आपका जो भी फैमिली एनुअल इनकम है वो आप फिल करोगे। डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी? यस है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। अच्छा देखो कोई ऐसा है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है और उसने सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है तो क्या करे यार, तो तुम यस सेलेक्ट करके फॉर्म फिल करो ताकि तुमको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला रैंक मिले, ठीक है। और मान लो कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो क्या करो, तो कुछ नहीं करना है, जो आपके आसपास कचहरी है गूगल पे सर्च करिएगा, जो नियरेस्ट कलेक्ट्रेट है वहां पर जाना, किसी वकील को 100-200 रुपया देना, पकड़ना, क्या नाम, कोई डब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपका रजिस्ट्रेशन करवा देगा। जब रजिस्ट्रेशन करवा देगा तो एक रजिस्ट्रेशन का स्लिप मिलता है, तो उसी स्लिप को लाकर यहाँ अपलोड कर देना, तो जब तक एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब तक आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो इसी बहाने एटलीस्ट आप ईडब्ल्यूएस वाले में एलिजिबल रहोगे। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कर पाओगे, नहीं तो आसान तरीका है नो कर दो और बाद में जब ईडब्ल्यूएस वाले का कट ऑफ तुमसे कम जाएगा तो फिर है तौबा करिएगा। खैर, क्या कभी आपको अरेस्ट किया गया है कानूनी तौर से, कभी आप क्रिमिनल उमिनल रहे हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अदरवाइज नो, ठीक है। कभी जेल वगैरह किसी यूनिवर्सिटी से डिबार्ट किया गया तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। एनी विजिलेंस डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, कुछ ऐसा है भाई, कुछ आपके अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग है तो बता दीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। चूज मीडियम, ध्यान दीजिएगा जामिया में 3 मीडियम में पढ़ाई होती है, 3 मीडियम में चीजें अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम। जैसे मान लो किसी और कॉलेज में जाओगे तो क्या होता है 50 सीट इंग्लिश मीडियम का है, 50 सीट हिंदी मीडियम का है, तो यहाँ पर कुछ सीटें उर्दू मीडियम वालों के लिए रिजर्व होती हैं। तो अपना मीडियम आप चूज कर लीजिए कि आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, यही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका रहने वाला है। क्या ऐसा कुछ है क्या कि यहाँ इंग्लिश मीडियम चूज करेंगे तो पेपर में हिंदी मीडियम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते? नहीं नहीं, कर सकते हो, पेपर में तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है। ये मीडियम बता रहा है कि किस मीडियम में आपका चयन होगा जामिया में, कौन से मीडियम में आप वहां पढ़ाई करोगे। आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम चूज करो, आप उर्दू मीडियम के तो उर्दू मीडियम चूज करो, आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम चूज करो। वो कुछ इस तरह की बात यहाँ पर आपसे कह रहा है करने के लिए, ठीक है। फिर चूज सब्जेक्ट, क्योंकि देखो हर मीडियम के हिसाब से सब्जेक्ट डिवाइडेड है, हर मीडियम के हिसाब से सब्जेक्ट डिवाइडेड है, इसलिए वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने के लिए कह रहा है। मैं ये दिखा के समझा भी देता हूँ कुछ लोगों को। तो बेसिकली कैसे मैं आप लोगों को शो करने वाला हूँ, वही मैंने JMIB 2026 वाला प्लेलिस्ट जो कहा डेली बाइट्स के यूट्यूब पर है, ठीक है। वहां पर पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस वाला वीडियो मिल जाएगा, चाहिएगा तो यूट्यूब पर भी आप डेली बाइट्स के नाम से सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आप डेली बाइट्स के यूट्यूब पर आइए और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जामिया BA 2026 वाला जो प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को बताया था उसको आप देखिए, ठीक है। JMIB 2026 वाला प्लेलिस्ट होगा, इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे, यहाँ पर पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस वाला एक वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, मैं वीडियो दिखा दे रहा हूँ, देखो कि मैंने ये चीज शो भी कर रखा है, वीडियो में मैंने बता रखा है, जस्ट शो यू पीपल। हाँ देखो,
मैंने बकायदा हाईलाइट करके उस समय दिखाया है। ये वीडियो मैंने 4-6 महीने पहले अपलोड किया, तभी मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को। ये देखो हिंदी मीडियम में इस तरह से सब्जेक्ट और सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसी तरह क्या होगा इसमें, मीडियम जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंग्लिश मीडियम में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी मीडियम में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसी तरह उर्दू भी मीडियम एज अ मीडियम होगा, ठीक है। आपका कोई सा सब्जेक्ट हो आप चाहे, हाँ देखो उर्दू मीडियम होगा तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आप किस मीडियम के विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम। तो जब यहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो वही शो कर रहा है। जब मैं इंग्लिश मीडियम चूज कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि तुम्हारा कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट है, ध्यान देना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन व्हाइल फिलिंग दिस फॉर्म। बी वेरी 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 कॉशियस। दिल्ली बैट्स यूट्यूब पर जाइए, जामिया बेट यूनिवर्सिटी वाला प्लेलिस्ट देखिए और ध्यान दीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। कुछ भी नहीं चूज कर सकते हो। जिस सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हो उसी सब्जेक्ट को आप चूज करोगे। यहां कोई भी मिस्टेक है इसका मतलब है कि आप एग्जाम से बाहर हो। हिंदी मीडियम, यहाँ कोई भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, अगर आप गलत चूज करते हो तो इसका मतलब बाद में आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो मीडियम होगा, वो चूज करिएगा। यहाँ पर आपने गलत चूज किया तो लेटर और सूनर आपको एग्जाम मोड से बाहर किया जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप चूज कर लो। मैं यहाँ पर डमी ऐसे ही शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये सारी चीजें आप फिल कर दीजिए, ठीक है। मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एड्रेस फिल करना था, मैंने एड्रेस फिल कर दिया है। ऑब्वियसली अपना एड्रेस फिल करोगे, मैं आपको डमी शो कर रहा हूँ। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में अगेन दिल्ली बैट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया। इस नंबर पर कॉल नहीं करना है। किसी भी कैंडिडेट को प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह के रिगार्डिंग इंक्वायरी करना है तो कर सकता है। दो इंक्वायरी के लिए नहीं है, ये प्रिपरेशन क्लासेस का सारा डिटेल दिल्ली बैट्स के ऐप में डायरेक्टली अवेलेबल है। खैर ये रहा पूरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस पर आप क्लिक करोगे कि हाँ मेरा वो एड्रेस सेम है। अदरवाइज किसी का अलग है, कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आप दोनों सेपरेटली फिल करोगे। मेरा सेम है तो मैं सेम कर दे रहा हूँ। सेव मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्लीज वेरीफाई ऑल द फील्ड्स बिफोर सेविंग, ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड। कोई ऐसा फील्ड है क्या जो मैंने फिल नहीं किया? नेशनैलिटी, ओ माय गुडनेस, इंडियन, फक्र से इंडियन है। नेक्स्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने फिल कर दिया, वो हो गया। फॉर्म में ऑलमोस्ट मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब क्या रहा, क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, जो भी आपका है आप फिल कर दीजिए। मैं ग्रेजुएशन फिल कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है। डिग्री का जो सर्टिफिकेट नंबर है मैं दिल्ली बैट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर फिल कर दे रहा हूँ। बोर्ड यूनिवर्सिटी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फिल कर दे रहा हूँ। ईयर ऑफ बीइंग अवार्डेड मैं फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑब्वियसली आप अपना फिल करोगे, डिग्री, सर्टिफिकेट का नंबर, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जो सारा कुछ है आप अपने हिसाब से फिल करोगे, ठीक है। यहाँ मैं बस ऐसे ही डमी फिल कर रहा हूँ शो करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, 1000, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स 900 कर दे रहा हूँ। परसेंटेज खुद ही शायद वो कैलकुलेट कर दे, अच्छा नहीं कैलकुलेट कर रहा, 90। डिवीजन फर्स्ट, रिजल्ट अवेटेड है। क्या क्वालिफाइंग ईयर में हो? क्वालिफाइंग ईयर में हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करो कि हाँ रिजल्ट अवेटेड है। तो जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मान लो तुम फाइनल ईयर में हो, तो तुमको 2-3 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा अपना रिजल्ट ले आने के लिए। अगर आप पास्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं। अगर आपका डिग्री नहीं आया है, रिजल्ट अवेटेड है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए। और कोई ऐसा है कि ग्रेजुएशन कर लिया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में उसको बहुत सारी चीजें भरनी है, तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आप फिल कर लोगे। यहाँ देखो लिखा है, इट इज मैंडेटरी टू फिल द क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स। While filling degree details, it is mandatory to fill qualification, degree certificate, name, board, university, and year of passing. In case your result is not yet declared, click on the result awaited check box. अगर रिजल्ट आपका नहीं आया, मान लो पीजी का भी फिल करना तो यही सेलेक्ट कर लो, ऐसे तुमको फिल करना है तो ठीक है। और ठीक है, ये चीजें हैं। और अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर दो। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 रो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 रो होना चाहिए, मैंने कर दिया है, ठीक है। अभी हमसे कह रहा है कि फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करो। मैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। फिर कैटेगरी प्रेफरेंस, फिर प्रीव्यू एंड फिनिश पर मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं फोटो चूज कर ले रहा हूँ। ये मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए। तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना था, मैंने अपलोड कर दिया है आपको बस दिखाने के लिए। ये फोटो का साइज वाइज आपको पहले से अपने पास करके रखना है फॉर्म फिल करने से पहले, कि 500 KB से कम का सिग्नेचर हो, 1 MB से कम का फोटो हो। ये सारा कुछ कर नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना है। फॉर्म में आप आगे बढ़ जाएंगे। देखोगे फॉर्म में ऑलमोस्ट मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। कैटेगरी जो अभी आपका कह रहा है मेरा जनरल है, आपका जो होगा आप फिल कर लीजिएगा। और क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत है? नहीं, किसी लेखक की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस, ये सारे जगहों पर जामिया का एग्जाम होगा, आप चूज़ कर लीजिए आप कहाँ देना चाहते हो। मैं दिल्ली चूज़ कर रहा हूँ और फाइनली क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू। ऑलमोस्ट फॉर्म कंप्लीशन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। यू हैव नॉट सेव प्रोफेशनल प्रोफाइल, प्लीज सेव ऑल डेटा फर्स्ट। ओके, सभी डेटा को क्या रहा है कि पहले सेव करिए। ओके, तो सभी डेटा को मैंने सेव कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप सेव पर क्लिक करोगे। सेव करने के बाद वो डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करोगे। जो फॉर्म का प्रीव्यू शो कर रहा था, प्रीव्यू शो करेगा आपको कि हाँ भाई आपका ये सारा डिटेल सही है कि नहीं है। सही है। नीचे वहां पर आपको फाइनल पेमेंट का डिटेल देगा। वहां पर आप जो भी आपका फी है, आप फी पे करोगे और फॉर्म फिलिंग कंप्लीट
हो जाएगा। दैट वाज ऑल फॉर फॉर्म फिलिंग। आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है जामिया का सिलेबस किस तरह का है, बात आपको पता होना चाहिए। उस सिलेबस में ये सारा कंटेंट, रिसोर्स मटेरियल बहुत ही ढंग से तरीके से आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है। डेली बाइट्स के ऐप आप इंस्टॉल करोगे तो डायरेक्टली ऐप के अंदर आपको टॉप में एक आइकन दिख जाएगा, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। उस आइकन को आपको ओपन करना है, उसके अंदर जेएमआई बीएड का पूरा पूरा कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेगा, मॉक आपको देखने के लिए मिलेगा। रमजान वगैरह का मंथ चल रहा है, इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है अच्छा खासा। कोई भी कैंडिडेट जामिया का प्रिपरेशन करना चाहता है, गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करो, जामिया बीएड एंड जामिया बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला जो मतलब जो बीएड एंड बीएड एंट्रेंस वाला जो आपका टाइल है सबसे टॉप में शो करेगा, उसको ओपन करेगा, उसके अंदर जामिया बीएड का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और ये सारा रिसोर्स मटेरियल उसके अंदर, ये सारा रिसोर्स मटेरियल जो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है, ये सारा रिसोर्स मटेरियल इस प्राइस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिस पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, जिसको आपको डायरेक्टली जाके डेली बाइट्स के ऐप में लेना है। गो एंड गिव बेस्ट टू योर प्रिपरेशन, जितना बेस्ट वे में आप प्रिपेयर कर सकते हो प्रिपेयर करिए। तो डेली बाइट्स का कंटेंट डेली बाइट्स के ऐप में प्रोवाइड किया गया है, आपको प्रिपेयर करके अच्छा लगेगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी सोशल साइंस की रिकॉर्डिंग है, साइंस का जो भी रिकॉर्डिंग है, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। यू आर गोइंग टू फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ योर मनी। जो भी जामिया बीएड का डेली बाइट्स के ऐप में कोर्स है, दैट इज गोइंग टू लिटरली हेल्प यू टू मेक थ्रू द जेएमआई बीएड एग्जाम। प्ले स्टोर में जाइए, डायरेक्टली जो है वहीं पर डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करिए, जेएमआई बीएड के कोर्स को डायरेक्टली अवेल करिए, डिस्काउंट कूपन यूज करिए एंड एट वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्राइस आप प्रिपरेशन करिए। एंड हाँ, जो भी कैंडिडेट रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा डेली बाइट्स का कोर्स ज्वाइन करता है और वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेता है, उन सब का डेली बाइट्स फ्री डेमो मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करता है, क्योंकि जामिया के पेपर में मॉक इंटरव्यू के बाद आपको पता होना चाहिए कि मतलब जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो तो आपका इंटरव्यू भी होता है। तो डेली बाइट्स इंटरव्यू का भी प्रैक्टिस कराता है उन कैंडिडेट्स को जो जामिया बीएड का कोर्स ले रहे हैं, क्योंकि वो कोर्स के प्राइस में सिर्फ कोर्स नहीं, कल को आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं, वो भी इंक्लूडेड रहता है। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड बहुत सारी शुभकामनाएं।